अरे रे तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, और सायो गोणा को बेंगाड़ो करे वाजा ने। तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बेंगाड़ो करे वाजा ने। तेरी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बेंगाड़ो करे वाजा ने। बरस के लिए फोटो बदल देता हूं, तुझे कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि तेने मेरी जान बचाई थी। एक दिन तू शिकार खेलने आया था, जंगल में आग लग रही थी, तेने तेरे सिपाहियों से आग को बुझवा दिया, मैं उस दिन जिंदा रह गया। करकोट नाग ने उसकी शक्ल बदल दी, एक ऋतुपर्ण राजा के यहाँ घोड़ा चलाने की नौकरी करने लगा। इधर दमयंती रोध होकर बाप के पास पहुंच गई, दोबारा हल्ला कर दिया, मैं दूसरी शादी करूंगी। नल से मिलने के लिए झूठा हल्ला किया था। वो ऋतुपर्ण राजा नल से कह रहा था, भैया नौकर, वो दमयंती नल को छोड़ के आ गई, दूसरी शादी कर रही है, मामला दूर का है, तू घोड़ा चलाना जानता है, मुझे वहां पहुंचा दे, मैं शादी करना चाहता हूं। नल ने कहा, तू क्या शादी करेगा, वो तो शादी के बहाने मुझे ढूंढ रही है। नल पहुंच गया, दमयंती ने कहा, मैं उसके साथ शादी करूंगी, ये मेरी बात का जवाब देगा। बात क्या थी, एक राजा एक रानी जुआ में हार गए, जंगल को निकल गए। वो राजा जंगल में रानी को छोड़ के कहीं चला गया, इस कथा को कोई आगे बढ़ाएगा, उससे मैं शादी करूंगी। नल कह रहा था, कथा को कौन आगे बढ़ाए, कथा तो हमारी है। दमयंती से कहा, रानी एक बात को कैसे भूल गई? बोले क्या? बोले राजा रानी को सोती छोड़ के गया, उससे पहले तो तीतर कपड़े लेके उड़ गए थे। दमयंती ने कहा, तू ही नल है, वहां तो कोई नहीं था। जैसे तैसे दोनों मिल गए, पिंगलगढ़ में जाकर तेली के यहाँ नौकरी करी। कोलू चलाता, दमयंती घर का काम करती। तेली मालदार हो गया। राजा बुध था पिंगलगढ़ का। बुध राजा ने तेली से कहा, भैया तेरे इतना धन कहां से आया? बोले नौकर इतना बढ़िया आया है, जब से मेरे खजाने भर गए। बोले नौकर को यहाँ बुला, मैं रखूंगा। नल को बुलाया, तू मेरे यहाँ काम कर ले। बोले कर लूंगा। बोले क्या काम करेगा? बोले तेरे दरबार में कोई ना करे उस काम को मैं करूंगा। नल राजा बैठा बैठा माल मारता, और नौकरों ने कहा, हम तो मेहनत करते, इसको मरवा दो। बोले महाराज, हमारे लखिया बन सीमा पे लखिया बन है, वहां दाने बहुत जबरदस्त हैं, हम उनसे डरते हैं, हमारे पास भोज रसाले हैं फिर भी, और वो दाने ये कहते हैं कि हमसे कोई काड़े गांडे काट के ले जाएगा। हमारे लखिया वन में काड़े गांडे पैदा होते हैं, कोई ले जाएगा तो हम हमारा लखिया वन का राजा उसी को मान लेंगे, इस नौकर पे काड़े गांडे मंगवा लो। बोले बेचारे को क्यों मरवाते, हम ही डरते हैं, ये कैसे लाएगा? बोले पूछो। नल से पूछा, तू काड़े गांडे ला सकता है? बोले जरूर लाऊंगा। राजा ने कहा, ये मरना चाहता है। बोले कोई फौज ले जाएगा? बोले अकेला ही ले आऊंगा। नल गया, देवी मैया का स्मरण किया, देवी ने फौज सजाई, दाने बस में कर लिए। बोले मैया मारे मत, बोले काड़े गांडे काटो, मेरा भक्त खड़ा है, माथे पे रख के इसके साथ बुध राजा के दरबार में पहुंच जाओ। सारे दाने काड़े गांडे लेके बुध राजा के दरबार में आ गए। नल हाथ हलाता हुआ आया। बुध राजा ने कहा, अरे भैया तू कोई नौकर है, बवाल है, इन दानों को बस में कैसे कर लाया? जब नौकर कहा तो नल ने कहा, बुध राजा जीभ संभाल के बोल, इतना बड़ा कृत्य देखकर भी तू मुझे नौकर कह रहा है? नौकर तो तेरे पास बहुत थे, पहले क्यों नहीं मंगवाए? मैं हूं नरवरगढ़ का नल राजा, मेरा 12 वर्ष के लिए समय बिगड़ गया, 10 साल पूरे हुए, 2 साल बाकी हैं, मैं फिर राजा बनूंगा। तो जैसे राजा मेरे बंदगी करते। बोले महाराज माफ कर दो, मैं जानता नहीं था, अब दोनों समधी बनेंगे, चाहे तुम्हारे लड़की हो मेरे लड़की हो, दोनों चौपड़ खेले। संयोग से बुध राजा के मारू का जन्म हुआ, नल राजा के ढोल कुमार का जन्म। 12 वर्ष पूरे हो गए, छोटे से ढोल कुमार की शादी करके नल राजा चला गया। बुध राजा के बेईमानी आई, ये दाने तो समधी से डरते थे, हमको कब बदल जाएंगे, जिंदे ही दरवाजे में लगवा कर मरवा दिया। दानवों ने श्राप दिया, नल राजा तू हमको लाया था,
तेरा समधी हमको मरवा रहा है, तू अभी छोटे से ढोल कुमर की शादी करके ले गया, गुणों करवाएगो, तू भी कभी न कभी समदाने में मिलने जुलने आएगा, हम श्राप देते हैं, तेरा जाया जाम वंशज इस दरवाजे में आ गया तो हम उसके ऊपर गिरकर उसको मार देंगे। नल राजा को पता चल गया, दमयंती से कहा रानी ढोल कुमर को मत बताना तेरी शादी हो गई, नहीं तो यह गुणों करवा जाएगा और दरवाजा में दब के मर जाएगा, उस रिश्ते को तोड़ दो, वहां मरने कौन जाएगा, हम तो राजा है, बेटा की दूसरी शादी कर देते। इधर मारू जवान हो गई, मारू की छोटी बहन थी तारो, तारो की शादी की बात करने लगा राजा बुद्ध, तो मारू ने कहा मैं तो बड़ी हूं बाप, मेरी शादी क्यों नहीं करता? बोले तेरी शादी तो सार खेलवान में ही होगी। बोले मेरी ससुराल कहाँ है? बोले तेरे गोणे को काम बिगाड़ दियो। बोले किसने? तो मारू की सहेली मारू को क्या बताती है, अरे रे तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, और सायो गोणा को बिगाड़ो दरवाजा ने, तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बिगाड़ो दरवाजा ने, तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बिगाड़ो दरवाजा ने। ये पिंगलगढ़ नलराज संग बुध नृप सारद छाय चौपड़ की बाजी बदी सदीनों खेल रचाए, तीनों खेल रचाए भ्याव की बाजी में ठहराई, और बुध के लड़की भई भूप नल के सुत जन्म्यो जाई, ढोला मारू धर्यो नाम जब ही लियो भ्याव रचाई, और विपता कटी भूप नल नरवरगढ़ में पहुंचे जाई, अब नहीं गोणो करू बुद्ध नो बदलिए राजा की, वन करो दूसरो भ्याव सुरत करके दरवाजा की, तेरी सावन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बिगाड़ो दरवाजा ने, तेरी सावन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बिगाड़ो दरवाजा ने। जब मारू को पता चल गया दरवाजे में मरने के भय से मेरा पति गोणों करवे नहीं आ सकता, तो पहले टेलीफोन तार डाक के काम नहीं थे, पालतू पक्षी समाचार ले जाते थे। मारू ने एक तोता पाल रखा था, उस तोता का नाम रख दिया गंगाराम तोता। तो अपने कीर से अपने सुगना से तोता क्या कहती है, मैं एक चिट्ठी लिखती हूं और इस चिट्ठी को लेकर मेरे गंगाराम तोता, मेरे गंगाराम सुगना, इसको लेकर के तू नरवरगढ़ राजा नल के यहां पहुंचा दे। क्या कहती है तोता से मारू, अरे मैं श्याणी होगी पीहर में, श्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सास राकू ले जावे वो सोगना, श्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सास राकू ले जावे वो सोगना, श्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सास राकू ले जावे वो सोगना। तो गंगाराम तोता के लिए मारू कैसे चिट्ठी लिखती है, नरवरगढ़ को भेज दी है। प्रथम नाम गणपत लिख्यो नरवरगढ़ स्थान, ब्राजमान आग्रह सुनो सो आर्य पुत्र सुजान, आर्य पुत्र सुजान लिखू पाती गढ़ पिंगल से जी, और निज दासी मरमण की पिय प्यारे प्रणाम सुनिए जी, अत्र कुशल तत्रास्तु आपकी श्री जगदम्ब रखे जी, और है धिक्कार तुम्हें पीहर में पत्नी दुख सहे जी, पाती मारू ने लिखी मन में मैन आनंद, और तिथि बार सम्मत लिख्यो से कोई करो लिफाफो बंद, स्याने हो पीहर में सतावे मेरे जोगना, पाती सास राखो जेला तेरो सोगना, स्याने हो पीहर में सतावे मेरे जोगना, पाती सास राखो जेला
रथ उड़ाए मंजिल दर मंजिल गयो वो नरवरगढ़ में आए। गंगाराम तोता मारू की चिट्ठी लेकर के राजा नल के महलों के ऊपर बैठ गया। जो ढोल कुंवर की दूसरी शादी करी थी नल राजा ने, उस पत्नी का नाम था रेवा। रेवा ने देखा किसी का पालतू तोता है, गले में चिट्ठी है, समाचार लेके आया है। रेवा ने गले में से चिट्ठी उतारी, खोल के पढ़ा, पढ़ करके समझ गई मेरे पति ने पहले कोई दूसरी शादी कर रखी है और वो पत्नी गौणों करवे के लिए बुला रही है। अगर वो आ जाएगी तो मुझे दुख हो जाएगा। मैं इस तोता को भी पिंजरा में कैद कर लेती हूँ और चिट्ठी को भी फाड़ के फेंक देती हूँ, जो ना ही ये तोता जाकर मारू से कहेगा और ना ही मेरे पति को समाचार मिलेगा, बात यहीं दब जाएगी। तो क्या करती है रेवा? रेवा ने वासुआ से पाती लई उतार और जेल सुआ की कर गई वो पाती दीनी फाड़। पत्रिका को फाड़ के फेंक दिया और गंगाराम तोता को पिंजरा में कैद कर लिया। जब वापस नहीं पहुंचा तो मारू ने सोचा या तो कहीं बाज के झपट्टे में आ गया या मेरा गंगाराम तोता कहीं धोखा खा गया, मर गया। तो एक लाखा नाम के ब्राह्मण को बुलाया और मारू ने समझाया, पंडित जी मेरा गंगाराम तोता वापस नहीं आया, मैं तुमको एक चीर में, एक कपड़े में मेरा फोटो बनाकर ढोल कुंवर को बंदगी लिख कर देती हूँ, तुम खुद जा करके राजा नल के यहाँ नरवरगढ़ इस वस्त्र को, इस चीर को पहुंचा देना। मारू ने एक चीर में चित्र लियो कटवाए और लिख ढोला को बंदगी सुलाखा लियो बुलाए। लाखा नरवर जाय के नल से न्यो बतड़ाए और मारू ने ऐसे कहीं से मेरा गौणों कर ले जाए। जाने हो प्यार पैसा आवे मेरे जो मेरा बादे साथ रागो ने जाने को सो गया। जाने प्यार पैसा आवे मेरे जो मेरा बादे साथ रागो ने जाने को सो गया। लाखा ब्राह्मण ने जाकर मारू का फोटो सहित बंदगी लिखा हुआ वो वस्त्र दिया। राजा नल देख करके वस्त्र को छुपाया, पंडित जी को विदा कर दिया और दीपक के उजाले में रानी दमयंती को बता रहा था। रानी दमयंती पिंगलगढ़ में जो मारू के साथ ढोल कुंवर की शादी करके आए हैं वो मारू का फोटो है और वो ढोल कुंवर को बुला रही है, तू ऐसा करना, इस कपड़े को छिपा के रख देना, ढोल कुंवर को मत बताना हमने उसकी दूसरी शादी कर दी है। उन्हें उसको पता चलेगा तो ऐसा हटीला है वो पिंगलगढ़ जाएगा, दरवाजे में दब करके मर जाएगा। इन सारी बातों को ढोल कुंवर ने किसी जाली झरोके से सुन लिया। आज माता पिता दीपक के उजाले में क्या देख रहे हैं? मारू का फोटो देख लिया, बंदगी को भी पढ़ लिया और जो राजा और रानी बात कर रहे थे सबको सुन लिया। माता पिता मेरी शादी करके आए हैं बचपन में, लेकिन मेरे से छिपा रहे हैं और वो मारू मुझे बुला रही है। मैं कल सवेरे ही बिना माता पिता की आज्ञा के पिंगलगढ़ जाऊंगा और मारू से गुणों करके लाऊंगा। छिपके पाती पड़ लई लीनो चित्र निहार गुणों करवे कु भयो वो ढोल कुंवर तैयार। छत्री बानो पहन के ले पांचों हथियार, कूची कस ढोला भयो कर हापे असवार। आज के पढ़े लिखे लड़के चाहे हिंदी से लेक्चरार हो, ऊंट का पर्यायवाची शब्द नहीं जानते होंगे, ऊंट का दूसरा नाम क्या है? कोई पुराना आदमी बता सकता है? ऊंट को करहा कहते हैं, करहा। जब ऊंट पे सवार हुआ तो रेवा महल पे से देख रही थी, मैंने मारू के तोता को पिंजरा में कैद कर रखा है, चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया, फिर भी मेरे पति को नहीं मालूम कहां से समाचार आ गया और वो पिंगलगढ़ को मारू से गोणों करने के लिए ऊंट पे सवार होकर तैयार हो रहा है। रेवा महल से उतरकर ऊंट के आगे खड़ी हो गई, महाराज मत जाओ, दूसरी मत लाओ। ढोल कुंवर ने कहा दूसरी तो तू है, वो तो पहली है। समझाया, रेवा नहीं मानी। ऊंट को आगे बढ़ाया तो रेवा ऊंट की पहुंच के लटक गई और पहुंच के लटक कर चलने लगी। जब नहीं मानी रेवा, ऊंट की पहुंच को नहीं छोड़ा तो ढोल कुंवर क्या करता है? रेवा ने पाई खबर, रेवा ने पाई खबर तुरंत ढोला से जा अटकी और बढ़ो अगाड़ी ऊंट नर पीछे से जा लटकी। समझाई समझी नहीं तो लई हाथ तलवार,
और खेस म्यान से तान कैस कोई तैय पहुंच में मारे सारे हो गए यार पैसा खावे मेरे जो देना बातें साथ राखो ले जाते को सो मेरा जाने हो गए यार पैसा खावे मेरे जो देना बातें साथ राखो ले जाते को सो मेरा। ढोल कुमन ने तलवार निकालकर ऊंट की पूंछ को काट दिया। आधी रेवा के हाथ में रह गई, पृथ्वी पर गिर गई और बची हुई पूंछ को फिर मोड़कर आसन से बांध लिया ताकि दोबारा नहीं लटक जाए। अब तो ऊंट लड़ीन में चला दिए। उन्हें ढोला का वरदान था, ऊंट पे सवारी करते थे तो सवार ऊंट की पूंछ को जानवर के हिसाब से सबसे छोटी पूंछ होती है, फिर भी उसको खाली नहीं छोड़ता था, उसको मोड़कर आसन से बांध लेता था। अगर ऊंट की पूंछ खाली रह गई बिना बंधे तो सवार को अशगुन माना जाता था। चला गया। इधर रेवा रोती हुई महल में पहुंची। गंगाराम तोता पिंजरा में से देख रहा था, आज ये दुखी है और दुख में इसकी मदद की बात कह दी जाए तो हो सकता है मुझे छोड़ दे। कहने लगा, रेवा रोए मत, मुंह से बात कर ले, मैं तेरे रोने की पूर्ति कर दूंगा। बोले कैसे? बोले तेरा पति गया और मारू को लाएगा, तेने कोशिश करी, ऊंट की पूंछ को भी काट गया, तू मेरे पिंजरा की खिड़की खोल दे, तेरे पति को वापस लौटा दूंगा। बोले भैया कैसे लौटाएगा? बोले उसके ऊंट पे जाके बैठूंगा, उससे ये कहूंगा, भैया मैं मारू का तोता हूं और पिंगलगढ़ से आ रहा हूं, तू कहां जा रहा है? मारू तो तेरी याद कर करके मर गई, तू कौन सु गुणों करेगा, वापिस चला जा। बोले तेरा जीवन भर एहसान मानूंगी। बोले एहसान तो मानेगी, पहले खिड़की तो खोल दे। रेवा ने धीरज धरी, रेवा ने धीरज धरी, जब सुने सुआ के बोल और तोता गंगाराम की खिड़की दीनी खोल। उड़ करके रोस पे बैठ गया और कहने लगा, रेवा कान खोल के सुन ले, आज आज चाहे रो ले चाहे हंस ले, कल तो आ जाएगी। मैं तो झूठ बोलकर तेरे पिंजरा में से निकलना चाहता। और जाकर के ढोल कुमर के ऊंट के अगले आसन पे बैठ गया। बोले भैया तोता पढ़ा लिखा सा लगता है, कहां से आया तू? बोले तेरे घर से आ रहा हूं। बोले मेरे घर मैंने तो देखा नहीं। बोले देखेगा कहां से, तेरी दूसरी घरवाली ने पिंजरा में कैद कर रखा था। मैं मारू का तोता हूं, तुझे बहुत दिन पहले चिट्ठी लाया था, चिट्ठी को भी फाड़ दिया। बोले भैया आज के शाम छोड़ दिए तो को? बोले तो उल्टो बगदावे की जिम्मेदारी लेके आया हूं, तो क्या मैं उल्टो चलूं वापस चलूं? बोले वापस मत चला, तू तो चालागा को। मैंने तो झूठ बोली, मैं ऐसे नहीं बोलता तो वो मुझे छोड़ती नहीं। और भैया ढोल कुमर तेरे गोणे को मैं करवाऊंगा, पक्का नहीं तू जाते ही मरेगा। तू तो दरवाजे में होके जाएगा, दरवाजा साबित है, श्राप लगा हुआ है। तू ऐसा कर, बाग में चल के रुक जा, मैं तेरे पास रहूंगा। मारू तो समझ गई तोता मर गया, मैं जिंदा हूं। और मालिन के द्वारा खबर पहुंचा दे। बाग में रुक गया। मालिन ने जाकर मारू से कह दिया, अब नाले धोले बेगी सी लगा ले, मेहंदी कजला तैयार हो जा, तेरो लेवाड़ा आगो। मारू को भरोसा नहीं था, दरवाजे में श्राप है, सहज में कैसे आ जाएगा, इतने दिन हो गए। क्या कहती है मारू मालिन से? हारी गुणों करवा भायेली, अरे गुणों करवा भायेली, बलम कैसे आवे रे, मेरी बाबुल को दरवाजो धोखा खावे रे। गुणों करवा भायेली, बलम कैसे आवे रे, मेरी बाबुल को दरवाजो धोखा खावे रे। गुणों करवा भायेली, भरोसा दिलाया तेरा पति असली है और मरने के भय से दरवाजे में नहीं गया। कोई फर्जी आदमी होता तो दरवाजे में निकल जाता। मारू को विश्वास हुआ। मारू की छोटी बहन थी तारो, ये अमरकोट में ब्याई। इसके पति का नाम था भारामल, जो एक एक सुकाणो। यह गीत है मैं झंडू के मोहमान के गांव के पास गा रहा हूं, खंडी फलवाड़ा। ऐसे ही बैठे एक आदमी भारामल जैसे बैठे आ गए। मैंने भारामल कानों खाई, हो सकता है मेरी उंगली हो गई हो, मैं वो नहीं समझता कथा पता। वन उठा लाठी धरती मारी
तो मेरो गाना तो कि दो आंखन के इनको गाले इसलिए आप में कोई से फ्रैक्चर हो तो नाराज मत होना कि हमसे कह रहा है। वो तारो कहती थी मारू तू कहां तक बाप के घर रहेगी, जीजा गोणों करवे नहीं आवे, तू मेरे साथ चल और मेरे पति की घरवाली बन के रहे। मारू ने कहा ससुराल जाऊंगी तो नरवरगढ़ जाऊंगी, तेरे काने पति की घरवाली मैं नहीं बनूंगी। जब मारण के द्वारा मारू को भरोसा हो गया तो जाकर बहन तारो से कहा, तारो तू कहती थी जीजा नहीं आया, आज तेरो जीजा आगो बाग में बैठे हो। तारो ने कहा कोई नकली आया होगा, फर्जी। बोले नहीं असली है। तो बोले ऐसा कर तू तो घर पे रहे और मैं जाती हूँ मारू बन के, बाकी तो छोटे से की शादी हुई वो नहीं जानता है किसी को। अगर सत्यवादी नल का बेटा हुआ तो मुझे पहचान जाएगा, अगर कोई फर्जी हुआ तो मेरे चक्कर में पड़ जाएगा, क्योंकि सत्यवादियों के सामने झूठ नहीं चलती। तो सज्जनों तारो मारू बन के जाती है बाग में। तारो सज धज के चली निज डोला संजवाल, जल को लोटा हाथ ले बागन पहुंची जाए। बागन पहुंची जाए हूर बन रही चूर जो वन में, और सभी किए श्रृंगार अजब सुरमा सहरो ने नन में। व्यभिचारी कामी व्यसनी को मन हर ले सेनन में, और लहर लहर लहराए नागनी सी पहुंची गुलशन में। मुख को घूंघट नहीं खोलो, ढोला से सुगना बोलो, तो कू बहकावे आई, जल को लोटिया भर लाई। गंगाराम तोता कह रहा भैया ढोल कुमार ठगा मत जाइयो, ये मारू बन के आ रही है, मारू नहीं है ये तारो है, तारो ये तेरी परीक्षा लेवे आ रही है। और यहाँ की खास बात बता दूं, जब इसका जन्म हुआ था तो राजा की रानी मर गई है, भेड़न का दूध सुपाड़ी है। जब मर गई बुध की घरवाड़ी, भेड़न के दूध से पाड़ी। तू ही जो होशियार सुता बुध राजा की जाई, और तारो या को नाम भूप भारा मल तू भ्याई। दोनों करवा भाई ने पाना कैसे आवे रे, तेरे बाबुल को धरवा दो सोना आवे रे। दोनों भाई ने पाना कैसे आवे रे, तेरे बाबुल को धरवा दो सोना आवे। इधर गंगाराम तोता ने ढोल कुमार को समझा दिया। तारो लंबा घूंघट निकाल के जल को लोटे हाथ में लेकर के ढोल कुमार के पास पहुंच गई और क्या कहती है, आज पिया तेने मेरी पूरी कर दई आस, पानी पियो प्रेम से मेरे कंठ बुझाओ प्यास। ये मेरे कंठ पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ, मेरी आशा को पूरा कर दिया। मेरे पति देव आपके दर्शन करके मैं खुश हो गई। लेकिन वासु तो पहले ही कह दी कि झूठो पति कह रही है या झूठो कंठ बना रही है, उसको तो समझा दिया था। ढोल कुमार कहने लगा मारू घूंघट में से तेरा सुंदर रूप कितना अच्छा लग रहा है, मानो कोई सोने का घड़ा हो। लेकिन मारू मुझे ऐसा लग रहा है इस सोने के घड़े में कहीं जहर तो नहीं भरा है, तेरी सुंदरता में कहीं कपट तो नहीं है, मुझे लग रहा है तू मारू नहीं है। तारो न कहीं पक्को जी जाए सत्यवादी जैन वो। हमारे पास झूठ नहीं चलती है मारू, तू मारू बन के आई है, हमारे पास झूठ नहीं चलती क्योंकि हम सत्यवादी हैं, सत्य के बलबूते से देख लेते हैं। आराम से चलती झूठ तो गंगाराम तोता नहीं होता तो, लेकिन तोता के पीछे ऊंची बात कर रहा है। क्या कहता है, जब मर गई बुध की घरवाड़ी, भेड़न का दूध सुपाड़ी। तू ही जो होशियार सुता बुध राजा की जाई, और तारो या को नाम भूप भारा मल कू भ्याई। तू क्या कहता है फिर ढोल कुमार, सुंदर घूंघट में डबे तेरो ऐसो रूप, और विषयुत कंचन को कलश देखत लगे अनूप। देखत लगे पति देव पानी पियो। ढोल कुमार ने कहा नाई की छोरी हमसे पति कहती है, कोई नाई के छोरा से कहे। नाई की समझ गई एक बार में कि तो जैन वो सत्यवादी है। नाई की लड़के को क्या पता गंगाराम तोता काम कर रहा है। क्या कहता है, स्वागत का अर्क दे जा,
और मेरे पैर धो जा, तेरा नेक ले जा और मारू को भेज दे। मारू के पास पहुंच गई, मारू के पास पहुंच गई, बोले लिया ही परीक्षा, बोले तेरो ही पति है। एक तेली की लड़की और थी मारू की सहेली, बोले जी मोकू जाया बाद मैं मन पे राखू, बोले तू चली जा। जब तेली की लड़की जाने लगी तो गंगाराम तोता कह रहा भाया ढोल कुमरिया अब के आ रही है जो तेली की छोरी है, लेकिन या से अंट संट मत कहना, या के बाप के घर तेरे बाप ने चाकरी करी थी, ये तेरी धर्म की बहन लगती। जब तेली की लड़की नजदीक आई तो ढोल कुमार ने कहा बहन मेरे से पतिदेव मत कहना, तू मेरी बहन लगती है, तेरे बाप के घर मेरे बाप ने चाकरी करी। तेली की लड़की एक बार में ही समझ गई, इतना पता चल गया इसके बाप ने मेरे यहां नौकरी करी तो असली है। उस नाते से एक सोने की स्वर्ण मुद्रा तुझे मोहर देता हूं बहन के नाते से। वह ने ढोला लियो पहचान के घूमट खोली, लई मोहर हाथ में भैया कह के बोली। डोला में जाकर मारू से बतलावे है नल राजा को पुत्र पेश नहीं जावे। किसी को पता नहीं चला गंगाराम तोता कवाड़े कर रहा जो सत्यवादी बन गो आके पीछे। इधर मारू खुदाई तो ढोल कुमार कहता है देख, ढोल कुमार से गंगाराम तोता कहता है अब आ रही है जो असली मारू है। मारू ने जाकर कहा ले मेरे पति देव पानी पियो, इतने दिन मारू दासी क्यों बिसराई, तुम पियो प्रेम से पिया नीर भर लाई। बोले मारू ये तो मैं समझ गया तू असली मारू है, अब तक आई थी जो सब फर्जी नकली थी, क्योंकि हम सत्यवादी हैं, हमारे सत्य के बलबूते से पता कर लेते। मारू का भी जच की बात सत्यवादी है। और मारू मुझे प्यास भी लगी है लेकिन इस लोटे का पानी नहीं पीऊंगा मैं। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तुमको बाप के घर रहते बहुत दिन हो गए। मारू ने कहा आप ले सकते हैं, मेरे चरित्र पर मुझे पूरा भरोसा है। बोले ऐसा करे लोटा के पानी से मिट्टी गीली कर ले और एक कच्चा घड़ा बना ले और कच्ची डोरी से उस घड़े का मुंह बांध करके इस कुआं में से पानी निकाल के पा, तेरा धर्म जिंदा है तो तुम्हें गोणों करके ले जाऊंगा, नहीं बाग में ही छोड़ जाऊंगा। मारू ने लोटा के पानी से मिट्टी गीली करके कच्चा घड़ा बनाया, कच्ची डोरी से बांधकर कुआं में डाल दिया। कुआं में जाते ही वो घड़ा सोने का बन गया, डोरी रेशम की बन गई। पानी निकाल करके ढोल कुमार के सामने रख दिया और मारू क्या कहती है, हरे रे बना दई डोरी रेशम की, बना दई गागर सोना को, ओ बना दई डोरी रेशम की, बना दई गागर सोना को। अब तो शायद ले बालों में सायो घोड़ा को, बना दई डोरी रेशम के, बना दई गागर सोना को। अब तो शायद ले बालों में सायो घोड़ा को, बना दई डोरी रेशम के, बना दई गागर सोना को। अब तो शायद ले बालों में सायो घोड़ा। सुनकर ढोला के वचन मारू मन हर्षाय, बालू लई समेट कैसे लीनो घड़ा बनाए, लीनो घड़ा बनाए। पैस दिए सुमर नर हरि मन में, और प्रभु प्रताप कंचन घट रेशम डोरी बन गए क्षण में। पानी लियो खेस मगन मारू है अपने मन में, और अब तो प्यारे पिया जिया भर पियो नीर गुलशन में। गए फंदा में पड़ के जाओगे कहाँ निकल के, कही जो मैंने कियो और सुमरन घड़ा सत्य से भर गो। अब तो पानी पियो रे, बना दई डोरी रेशम के, बना दई गागर सोना को। अब तो राज में बना मैं सायो घोड़ा को, बना दई डोरी रेशम के, बना दई गागर सोना को। अब तो राज में बना मैं सायो घोड़ा को। ढोल कुमार ने कहा मारू तेरा धर्म तो जिंदा है, तेरा धर्म तो जिंदा है। मेरे देखते देखते कच्चा घड़ा बनाया, सोने का बन गया, कच्ची डोरी रेशम की बन गई, लेकिन मारू इस घड़ा का पानी तो मैं फिर भी नहीं पीऊंगा। बोले महाराज अब क्या कसर रह गई? बोले बहुत कसर रह गई। बोले मुझे तो बताओ। बोले मारू घड़ा तो सोने का बन गया, डोरी रेशम की बन गई, तेरा धर्म तो जिंदा है, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई। बोले वो कसर क्या है? बोले मारू घड़ा की तरफ देख, इस घड़ा में एक छेद रह गया जिसमें से पानी टपक रहा है। मारू ने देखा
घड़ा में एक छेद था जिसमें से पानी टपक रहा। मारू शंकर भगवान को स्मरण करती है, कैलासी बासी प्रभु पार्वती अर्दंग, कौन कर्म ऐसो कियो जो पड़ी सत्य में भंग। मुझे याद दिलाओ घड़े में छेद क्यों रहा। इधर ढोल कुमार क्या कहता है, प्यारी तेरो सतन रख मो मन उठी उमंग, पण सोती गागर में रही क्यों पड़ी सत्य में भंग। पड़ी सत्य में भंग लगे कछु मोकू कपट दिखाई, और खे कोई ने दगा करो खे तेरी मति बोराई। गागर में क्यों न हो छेदिए तेरा साफ गवाई, अब तेरे कर को जल मोह पे कामिन पियो न जाई। जैसे घड़े में छेद है ऐसे ही तेरे सत्य में कहीं न कहीं दाग है। शंकर को याद किया, मारू को याद आया, कहने लगी महाराज मैं बताती हूँ घड़े में छेद क्यों रहा। कैलासी बासी प्रभु पार्वती अर्दंग, कौन कर्म ऐसो कियो जो पड़ी सत्य में भंग। पड़ी सत्य में भंग पिया महलन में बकरी भ्याई, और वह अजा पुत्र को स्वामी मैंने गोदी लियो उठाई। बाप के घर बकरी ब्याई, बच्चे को जन्म दिया, वो बकरा छोटा सा कूदता फांदता घूम रहा था। मैंने बचपन में खेल ही खेल में उसको गोद में ले लिया, और गोद में लेते ही उस अजा पुत्र ने क्या किया, लघु शंका कर गई मेरे ऊपर ये मैंने कुमत कुमाई। उसने मेरे ऊपर लघु शंका पेशाब कर दिया, ये गलती हो गई। लघु शंका कर गई मेरे ऊपर ये मैंने कुमत कुमाई, और सोई फल भय उदय और कहूं मोई न गलती पाई। खता ये हो गई मोरी रही गागर में सोरी, सत्य मानो नल के छैया, और या में नहीं है झूठ पियो जल घूट ऊंट चढ़वैया। रे बाना गई गोरी के तन के बाना गई गागर सोना को, अब तो साधन बाना में तारो सोना को बाना गई रे तन के बाना गई गागर सोना को, अब तो साधन बाना में तारो सोना। महाराज ये गलती जरूर हो गई, खता ये हो गई मोरी रही गागर में सोरी, सत्य मानो नल के छैया, या में नहीं है झूठ पियो जल घूंट ऊंट चढ़वैया। ढोल कुंवर कहता है मारू ये गलती तो मैं माफ करता हूँ, ये कोई गलती नहीं मानी जाती है, अपराध नहीं होता है। ऐसा तो अनजाने में हर किसी के साथ हो जाता है। बकरे में तुम्हारी आसक्ति नहीं थी, नहीं बकरे की तुम में आसक्ति थी, ऐसा तो अनजाने में हो जाता है, माफ करता हूँ। बोले माफ करते हो तो पानी पियो। बोले फिर भी इस घड़े का पानी तो नहीं पीऊंगा। बोले फिर माफ करते हो तो क्यों नहीं पीते। बोले मैं दूसरी परीक्षा लूंगा, एक ही कमी है तो उसका समाधान तो ये हो गया, दूसरी परीक्षा में कोई कमी नहीं आएगी। बोले आप ले सकते हैं। बोले मारू पानी तो मैं खुद ही पी लूंगा, पानी तो मैं अपने आप पी लूंगा, अगर तू सतवंती है तो एक काम करके दिखा। बोले क्या करूं। तो क्या कहता है ढोल कुंवर, हरे रे पनहारी कुआ उमगा दे, कुएं के पानी को ऊपर ला दे, कुएं के पानी को ऊपर ला दे, पानी तो मैं पी लूंगा। अरे पनहारी कुआ उमगा दे, दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए वो खेलारी माने मारो रे। पनहारी कुआ उमगा दे, दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए वो खेलारी माने मारो रे। पनहारी उमगा दे, दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए वो खेलारी माने मारो। तो कुआ ऊपर चूंदड़ी दीनी तुरत विछायता पे आसन मार के मारू बैठी जाए। कुआ पे चूंदड़ी को बिछाया और बीच में आसन मार के मारू बैठ गई। मारू के बैठने से चूंदड़ी का पल्ला भी नहीं हिला। ढोल कुंवर समझ गया कुआ भी जरूर ऊपर आएगा, नहीं तो चूंदड़ी में से गिर जाती मारू सुधा, अगर धर्म जिंदा नहीं होता तो। मारू ने वा बाग में कुआ लियो उमगाए, ढोला झटपी में लगो वन दीनी ओक लगाए। कुएं का पानी बाग में जाने लगा। ढोल कुंवर ने दोनों हाथों से अंजलि बनाई, पानी पीने लगा। मारू कुआ से खड़ी होकर ढोल कुंवर का हाथ पकड़ लेती है, महाराज क्या कर रहे हो। बोले पानी पी रहा हूँ। बोले ये पानी मैं नहीं पीने दूंगी, पानी तो मैं उसी घड़ा से पिलाऊंगी। मेरी तुमने परीक्षा ली और परीक्षा में मैं फेल हो जाती तो मुझे यहीं छोड़कर चले जाते।
अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी और परीक्षा में तुम फेल हो गए तो बिगड़ को बाग में गोणा को काम तेरे बाप के घर, तू जा मेरे बाप के घर में जाती। मारू बोली पिया परीक्षा लई तेने मेरी और पीछे पीजो नीर परीक्षा में लूंगी तेरी। कहीं जो कर दिखलाए काम लग जा तो कोई दोष छोड़ के जाते नरवर धाम। करी तन तेरी मनमानी और मैंने दियो मंगाए कुआ को रोक दे पानी। मैंने ऊपर ला दिया, तुम तुम्हारे सत्य के बलबूते से उसको पहले अंदर था वहीं पहुंचा दो। सोच रहे बागन में ढोला मुझसे अनहोनी हो गई, आज पड़ गए हो गजब गोला। मैं कहना को सतवंत हूं, घर तो दूसरी बैठी है, मैं तो गंगाराम तोता के पीछे ऊंचा बोल रहा था। ढोल कुमार खड़ा रह जाता है। मारू ने कहा महाराज जल्दी बंद करो नहीं तो मैं जाती हूँ। कोई चारा नहीं था। देवी मैया को याद करता है, मैया मेरा बाप जहां तुझे मनाता है बुलाता है वहां जाती है, वही को बेटा मैं हूं और मुझे कोई नहीं जानता। सब लोग ये कहेंगे नल पुत्र सत्य की परीक्षा में फेल हो गया। घर जाऊंगा बिना मारू के तो बाप से बिना पूछे आया हूं, जाते ही पूछेगा बेटा बांधला बैठ। देवी मैया जवान पे निवास करती है और कहती है चिंता मत करे, कुएं का पानी रुक जाएगा लेकिन भाई तेरे सत्य से नहीं रुके। तो बोलो और का सत्य सुखाई काम चले वो गोणों तो मेरा बिगड़ रहा है। बोले तेरे सत्य से नहीं रुके तो कैसे रुकेगा? बोले कुएं के पानी से हाथ जोड़कर ऐसे कहे मेरा पिता नंदराजा सत्यवादी हो और मेरी माँ दमयंती पतिव्रता हो तो कुएं का पानी अंदर चला जा। भाई बिन का नाम सू जाए वो, नहीं तू तो 6 महीना तक हाथ जोड़ खड़ो रहे तो 2 बूंद भी को डटे। कमर कूस देख दम आई मेरे सतधारी है पिता सती है दमयंती माई। कहीं न ढोला ने मानी जब एकदम से गए बैठ कुआ को नीचे कू पानी। भयो तो नुन को मन चायो और जब मारू ने नीर खींच के ढोला को पायो रे वो पनहारी कुआ एक दूसरे की परीक्षा में पास हो गए। मारू घर को जाती है, विचार करती है परीक्षा का मामला तो बीच में फंसा था, खास बात तो दरवाजे की है जो पति को मारने को तैयार खड़ा है, वो तो वैसे के वैसे ही रोका है। मारू दरवाजे में से अंदर आकर के वापस मुंह फेर करके दरवाजे की तरफ देखती है। इधर ढोल कुंवर ऊंट पे सवार होकर दरवाजे के नजदीक आया। ढोल कुंवर को देखकर दरवाजा हिलने लग गया। मारू ने सोचा जरूर मेरे पति को मारेगा। मारू कहती है महाराज ऊंट को वहीं रोक दो, दरवाजा तुम्हें मारने को तैयार है। मैं रोज कूद करके बाहर आ जाती हूँ, मुझे बाहर से ले चलो। ढोल कुंवर ने कहा ये कोई गुंडों का काम नहीं जो डंडा है तो उधर कोई भी छोरी ले जाए, ले तो दरवाजे में से जाऊंगा चाहे जिंदा रहूं चाहे मरूं। ढोल कुंवर नहीं मानता, दरवाजा हिलने से नहीं रुकता। तो मारू क्या कहती है, हरे रे मेरे मारे काये कुमरे मेरे ढोला, मेरे मारे काई कुमरे मेरे ढोला। दरवाजो खावे जाके झोला, मेरे मारे काये कुमरे ओ मेरे ढोला। दरवाजो खावे जाके झोला, मेरे काये कुमरे ओ मेरे ढोला। बागन में से चली सुता घर को बुध राजा की और हिल की भर भर रोए सुरत करके दरवाजा की। बागन से ढोला चलो हो कर हा असवार, महलन में से कह रही बुध की सुता पुकार। बैर पुराने ना पड़े है आकू बरदान, और जिंदो छोड़े गो नहीं इस दरवाजों पे ईमान। मेरे मारे काये को मारे वो मेरे ढोला, दरवाजो खावे जाके ढोला। मेरे मारे काये को मारे वो मेरे ढोला, दरवाजो
पार कर दे मेरी नैया। और बकिस पिया के प्राण आज ओ दरवाजे भैया, जोड़ धर दो देवला घी के, तू मेरे पति को मती करे श्रृंगार मेरे फीके। रंग तुप के सरिया डारू, मेरी रख चूड़ीन की लाज अर्जनो कर रही है मारू। तुप बांधू बैंदर वर्ण चना दो कलसा सोने को, मत तके कंथ को पंथ सदा दे सायो घोड़े को। मेरे मारे काले को मारे हो मेरे डोरा, धारवा कावे जाके डोरा। मेरे काले को मारे हो मेरे डोरा, धारवा कावे जाके डोरा। दरवाजे से प्रार्थना करती है, दरवाजा हिलने से बंद नहीं होता। एक बार मारू भगवान से प्रार्थना करती है, तेने भक्तों के से काम किए हैं। समद के मथन पे कमठ रूप धार लियो, मंदराचल पर्वत तेने रैया कर डार्यो है। प्रहलाद भक्त हेत नरसंग रूप धार, तातो खमटोर टूक टूक कर डार्यो है। हरण कश्यप मार वरदान सब छेक दिए, घोटून पे धर पेट नक्शे बिदार्यो है। और वह ब्रज की रक्षा है तो गोवर्धन उठाए लियो, ये बाबुल को दरवाजों का वाउते भारो है। लेकिन दरवाजा हिलने से नहीं रुकता। इधर ढोल कुमर आगे बढ़े ले महलन की गेल, और दरवाजे को देखकर ढोला उखावो दहल। पीछे हटू तो छत्रापन घट जाए, और आगे बढ़ू तो दरवाजा मारे। एक बार और देवी मैया का स्मरण करता है, मैया या दरवाजा पे सु बचा दे, मोनो पक्को हो जाएगा। नरवर से देवी चली कियो गिरा पे बास। फिर देवी मैया कहती है, चिंता मत करे तू बच जाएगा, लेकिन भाया दरवाजा भी जरूर गिरेगा। दरवाजा भी गिरेगा, तू बच जाएगा। तू जहां ऊंट पे अब बैठा है यहां दरवाजा गिरेगा, पीछे का आसन छोड़ के अगले आसन पे चला जा, और मेरा स्मरण करके दौड़ा करके ऊंट को दरवाजे में दे दे, मैं तेरी मदद करती हूं, तू जिंदा रह जाएगा। नरवर से देवी चली कियो गिरा पे बास, और श्री नल राजकुमार को बंधवायो विश्वास रस ढीली कर ऊंट बढ़ायो। और प्रबल वीर रणधीर मध्य जब दरवाजे के आयो, तड़प समान तरतला कर जब दरवाजो अर्रायो। और बचो कुमर अगले आसन पे भार ऊंट पे आयो, बहुत बेग सू धस गयो कोई ढोल कुमर को ऊंट। और दरवाजो पीछे गिरो सुहा के पुरठे पड़ गई खूट। मेरे बाबे काहे को मारे हो मेरे डोरा, अरे वाह कावे जाके डोरा। मेरे काहे को मारे हो मेरे डोरा, अरे वाह कावे जाके डोरा। सिंह वाहनी मात भवानी साय करे जिनकी, और सदा सत्य पे रहो आस पूरी कर दे सबकी। सुमर ले जगदम्बे मैया, भगतन की हर बात पार कर देवेगी नैया। बुद्ध नृपराजी भयो सुता को सदवायो सायो, जब गुणों कर नल पुत्र भगत के नरवर को आयो। मेरे मारे काले को मारे हो मेरे डोरा, जगदम्बे